नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। विशेष सशस्त्र पुलिस बल के डीएसपी रंजीत कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब कई और खुलासे ईओयू लगातार कर रही है। एक्शन में आर्थिक अपराध इकाई की टीम अब एक नए खोजबीन की तरफ जुट गई है और वो मामला है 8415 सिपाही बहाली का। आपको बता दें कि डीएसपी रंजीत को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि कई सबूत उसके खिलाफ मिले हैं कि बीपीएससी 67वीं पीटी पेपर लीक में वो भी संलिप्त हो सकता है और सेटर के साथ उसके लगातार संपर्क भी रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि सिपाही बहाली का मामला भी इसमें फंस गया है, आपको बता दें कि 8415 पदों के लिए पिछले वर्ष 2021 में 14 और 21 मार्च को लिखित परीक्षा ली गई थी, जिसका रिजल्ट भी दिसंबर 2021 में जारी कर दिया गया था। इस बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा भी इस वर्ष 2022 के अप्रैल महीने में समाप्त हो गई है। केवल फाइनल रिजल्ट का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब रिजल्ट के आने से पहले अब जो डीएसपी रंजीत है उसके संपर्क यानी उसके जो तार हैं वो सिपाही बहाली से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा पिछले दिनों एक और बड़ी गिरफ्तारी ईओयू ने की थी। शक्ति कुमार, जो कि रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बताया ये जा रहा था कि वहीं से पीटी का पेपर सबसे पहले बार लीक किया गया था। लेकिन अब जो ईओयू के तरफ से जानकारी मिली है उसके अनुसार शक्ति कुमार और डीएसपी रंजीत के भी काफ़ी करीबी संबंध रहे हैं और जो लिखित परीक्षा होनी थी 14 और 21 मार्च को सिपाही बहाली की, उसका भी सेंटर रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज में दिया गया था और एग्जाम से 2 दिन पहले तक डीएसपी रंजीत और शक्ति कुमार के बीच में बातचीत हुई है। तो अब ईओयू इस एंगल से भी जांच करेगी कि क्या जो सिपाही बहाली के लिए लिखित परीक्षा ली गई थी उसके लिए भी सेटिंग किया गया था, क्या वहां पर भी उस समय सेटरों को बैठाया गया था, क्या इसके भी कुछ तार जुड़ रहे हैं, क्या पूरी की पूरी सिपाही बहाली परीक्षा अब सवालों के घेरे में नहीं आ गई है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 11 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इस सिपाही बहाली के लिए परीक्षा दी थी और अब ये खबर निकलकर सामने तब आ रही है जब फाइनल रिजल्ट का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। सिपाही बहाली 8415 भी अब सवालों के घेरे में, क्योंकि शक्ति कुमार के साथ डीएसपी रंजीत का जो है वो संबंध है और जो शक्ति कुमार रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल था, वहाँ पर जो कॉलेज है वहाँ पर सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा का सेंटर दिया गया था। तो पूरी तरह से अब सिपाही बहाली भी सवालों के घेरे में है। रिजल्ट का जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं। लंबे समय से रिजल्ट नहीं आया है। क्या अब आर्थिक अपराध इकाई इसकी पूरी तहकीकात करेगी? केवल यही एंगल नहीं है, इसके अलावा जो डीएसपी रंजीत के करीबी हैं, खासकर उसके बड़े भाई जो कि एसडीएम के पद पर तैनात हैं और उसका एक और भाई जो कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर तैनात है, उनकी भी नियुक्ति जो है अब वो सवालों के घेरे में है, जांच के दायरे में आ गई है। और जो डीएसपी रंजीत के बहनोई हैं जो खुद एक डीएसपी हैं, वो भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं, उनकी नियुक्ति भी जांच के दायरे में है। कई और लोगों की एक लंबी लिस्ट संदिग्धों की ईओयू ने बनाई है और पुख्ता जानकारी लेने के बाद अब उनके ऊपर भी जो ईओयू का शिकंजा है वो कसता आपको नजर आ सकता है। लेकिन एक बड़ा माफिया गिरोह बिहार में किस प्रकार से हर परीक्षाओं में धांधली कराने का
काम करता है वो अब धीरे धीरे खुलता नजर आ रहा है। हर परीक्षा के तार दूसरे परीक्षाओं से जुड़ते चले जा रहे हैं और गहराई से जांच हो तो बिहार की सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें आपको धांधली जरूर मिलेगी। अब देखना है कि सिपाही बहाली के जो तार ईओयू को मिले हैं और डीएसपी रंजीत की गिरफ्तारी के बाद उससे जुड़े हैं, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या रिजल्ट पर भी रोक आर्थिक अपराध इकाई लगाएगी या फिर केवल जांच ही करेगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।